महाकुंभ 2025 केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि इसने भारत ही नहीं पूरी दुनिया की राजनीति को एक नए मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है। प्रयागराज के पवित्र संगम पर करोड़ों सनातनी जब एकत्र हुए तो यह केवल स्नान या साधना का दृश्य नहीं था, बल्कि यह एक वैचारिक क्रांति थी जिसने हिंदू राष्ट्रवाद को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। यह वही क्षण था जब दुनिया ने पहली बार इतने स्पष्ट रूप से देखा कि भारत की आत्मा क्या है और उसका भविष्य किस दिशा में जा रहा है। मोदी सरकार पहले से ही यानी 2014 से ही देश में एक वैचारिक परिवर्तन लाने के लिए जी जान से जुटी हुई थी, लेकिन कड़वा सच यह है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बावजूद जो व्यापक राजनीतिक वैचारिक क्रांति आनी चाहिए थी वह नहीं आ सकी थी। अब वह महाकुंभ 2025 के माध्यम से 100% आ गई है। इसका असर भारत की राजनीति से लेकर वैश्विक राजनीति तक दिख रहा है। एक ओर भारत में हिंदू राष्ट्रवाद अपने चरम पर पहुंच चुका है, वहीं दूसरी ओर पश्चिमी देशों विशेष रूप से अमेरिका और यूरोप में भारत को एक उभरती हुई आध्यात्मिक महाशक्ति के रूप में देखने का नजरिया मजबूती से स्थापित हो चुका है। इस महाकुंभ ने उन सभी राजनीतिक ताकतों को बेनकाब कर दिया जो दशकों से सनातन विरोधी नैरेटिव गढ़ने में लगी हुई थी। भारत के भीतर कई राजनीतिक दल जो मुस्लिम तुष्टीकरण और टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक रहे थे, वे पूरी तरह हाशिए पर चले गए। इस महाकुंभ के दौरान आए साधु संतों के प्रवचनों, महायोगियों की घोषणाओं और लाखों श्रद्धालुओं की भावनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब भारत केवल एक सेक्युलर प्रयोगशाला नहीं रहेगा, बल्कि यह सनातन संस्कृति के मूल स्वरूप में लौटेगा। महाकुंभ का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। विदेशी मीडिया ने इसे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक राजनीतिक पुनर्जागरण के रूप में देखा। अमेरिका, यूरोप, रूस और यहां तक कि इस्लामी देशों में भी इस आयोजन की चर्चा जोर शोर से रही। मुस्लिम राष्ट्रों के भीतर भी एक अजीब तरह की हलचल देखने को मिली, क्योंकि भारत की सनातनी शक्ति का यह विराट प्रदर्शन उनके लिए एक नई चेतावनी थी कि अब भारत दबने वाला नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के साथ आगे बढ़ने वाला है। इस आयोजन ने भारत के राजनीतिक समीकरणों को भी नया आकार दे दिया है। विपक्षी पार्टियां जो पहले मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर कटाक्ष करती थीं, उन्हें भी मजबूरन हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। कांग्रेस जैसी पार्टियां जो दशकों तक मुस्लिम तुष्टीकरण में लगी हुई थीं, अब खुद को हिंदू हितैषी साबित करने के लिए बयान देने लगी हैं। शिव भक्त और जनेऊधारी राजनीति का दौर जो 2019 में शुरू हुआ था, अब वह पूरी तरह अपरिहार्य बन चुका है। मोदी सरकार ने भी इस अवसर का पूरा लाभ उठाया। महाकुंभ का इस्तेमाल वैश्विक कूटनीति के लिए भी किया गया। दुनिया भर से आए नेताओं, राजनयिकों और प्रभावशाली व्यक्तियों को यह दिखाया गया कि भारत अब अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ खड़ा है। इस बार का महाकुंभ एक प्रकार से यह घोषणा थी कि 21वीं सदी में वैश्विक नेतृत्व अब केवल सैन्य या आर्थिक शक्ति से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति से भी निर्धारित होगा और भारत इस दिशा में दुनिया का मार्गदर्शक बनने जा रहा है। महाकुंभ 2025 ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारत अब हिंदू राष्ट्रवाद की ओर तेजी से बढ़ रहा है। साधु संतों और विभिन्न हिंदू विचारकों और संगठनों की मांग थी कि अब समय आ गया है जब भारत को आधिकारिक तौर पर एक सनातन राष्ट्र घोषित किया जाए। इस आंदोलन ने मोदी सरकार को भी दबाव में ला दिया कि वह इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाए। अब केवल मंदिर निर्माण
या सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर्याप्त नहीं है, बल्कि नीतिगत स्तर पर भी सनातन मूल्यों को स्थापित करना आवश्यक हो गया है। इस महाकुंभ के बाद वैश्विक मीडिया और पश्चिमी राजनीतिक विश्लेषकों के लिए यह एक रहस्य था कि आखिर क्या कारण है कि भारत में हिंदुत्व की लहर इतनी शक्तिशाली हो गई है। यह लहर केवल राजनीतिक नहीं थी, यह एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण था जो अब भारत को उसकी प्राचीन गरिमा में पुनर्स्थापित करने के लिए तैयार था। महाकुंभ 2025 ने यह सिद्ध कर दिया कि सनातन केवल भारत की आत्मा नहीं, बल्कि विश्व को दिशा देने वाला सबसे बड़ा विचार है। और अब यह विचार केवल ग्रंथों या मंदिरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह भारत की नीति, राजनीति और वैश्विक रणनीति का अभिन्न अंग बन चुका है। यही कारण है कि यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के पुनर्जागरण का प्रतीक बन गया। वैसे तो पहले भी कई बार महाकुंभ ने भारतीय राजनीति और समाज को प्रभावित किया है, लेकिन 2025 का महाकुंभ पूरी दुनिया की राजनीति को दिशा देने वाला साबित हो रहा है। दुनिया भर के बड़े नेता, धर्मगुरु और विद्वान इस बार महाकुंभ में आए। यह पश्चिमी सभ्यता के एक छत्र वर्चस्व को चुनौती देने का संकेत है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह हिंदुत्व का ग्लोबल एक्सटेंशन है। अमेरिका समेत यूरोप, रूस और एशियाई देशों में सनातन धर्म को लेकर रुचि बढ़ी है। यह सिर्फ धार्मिक परिवर्तन नहीं, बल्कि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है। यदि इसे मोदी सरकार की विदेश नीति के नजरिए से देखें तो महाकुंभ के जरिए सरकार दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दे रही है। भारत को अब आध्यात्मिक महाशक्ति के रूप में देखा जा रहा है। महाकुंभ के बाद हिंदू एकता और मजबूत हुई है, जिससे भारतीय राजनीति में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को और मजबूती मिलेगी। विपक्ष के लिए यह बड़ा सिरदर्द होगा, क्योंकि जो हिंदुत्व पहले राजनीतिक मुद्दा माना जाता था, वह अब सीधे जनमानस की आस्था बन चुका है। उन्हें डर है कि 2025 का महाकुंभ 2029 के लोकसभा चुनाव का माहौल तय करेगा। महाकुंभ से जुड़ा एक दिलचस्प ऐतिहासिक संयोग यह है कि जब जब भारत में बड़ा राजनीतिक या सामाजिक परिवर्तन हुआ है, उससे कुछ पहले या बाद में महाकुंभ का आयोजन हुआ है। 1857 की क्रांति से पहले, 1947 से पहले, 1992 के राम मंदिर आंदोलन के बाद हर बार महाकुंभ के समय बड़ा बदलाव देखने को मिला है। दरअसल महाकुंभ 2025 वह अवसर था जब भारत जागा और दुनिया ने इसे स्वीकार किया।